हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 200 करंट अफेयर्स ऑफ 2023 डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि जो हमारा ये टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 2023, इसका पार्ट 2 वीडियो है। ऑलरेडी हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम वन लाइनर फॉर्म में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए ये रिवीजन पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको डिटेल में इन क्वेश्चंस को पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ विच रॉकेट हैज़ इसरो लॉन्च्ड इट्स थर्ड मिशन चंद्रयान 3 टू द मून। राइट आंसर हो जाएगा LVM-3M4। तो देखिए रिसेंटली जो इसरो है इसने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है, और जिस रॉकेट के थ्रू जो ये हमारा चंद्रयान 3 है इसको भेजा गया है उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें LVM की, तो LVM स्टैंड्स फॉर लॉन्च व्हीकल मार्क, और लॉन्च व्हीकल मार्क 3M4 इसका नाम है। अगर हम बात करें इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है, यहाँ से इस रॉकेट को, या फिर हम कह सकते हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम, और चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो देखिए रिसेंटली इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुई थी मेघालय में, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था, सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, who launched the legal entity identifier LEI system for issuers। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सेबी। तो रिसेंटली सेबी ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम को इशू किया है। अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, who became the 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। तो रिसेंटली राकेश पाल 25th डायरेक्टर जनरल बने हैं ICG के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द शताब्दी पुरुष, यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी रिसेंटली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए पंडित रामकृष्णन। तो पंडित रामकृष्ण, तो रिसेंटली पंडित रामकृष्ण इनको द शताब्दी पुरुष का टाइटल दिया गया है, यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी का एक टाइटल दिया गया है। सो इनको जो पंडित रामकृष्ण है, इनकी एज 97 ईयर्स है, और ये फॉर्मर लोकसभा के MP हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री इज होस्टिंग फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करने वाली हैं। अगर हम बात करें ये कौन सा एडिशन है, तो 9th एडिशन है ये फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का, और यहाँ पर 32 टीम्स को इन टोटल इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ कावा विमेंस चैलेंज कप 2023। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया ने जीता है कावा विमेंस चैलेंज कप 2023 का। ये बेसिकली वॉलीबॉल से एसोसिएटेड है। अगर हम बात करें इसकी होस्ट कंट्री की, तो इसकी होस्ट कंट्री नेपाल थी, और विनर बनी है हमारी कंट्री इंडिया, और इंडिया ने डिफीट करा है कजाकिस्तान को इन कावा विमेंस चैलेंज Cup 2023, which is associated with volleyball. Next question, which country will preside over the G20 Summit 2024? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ब्राज़ील। तो देखिए जो G20 समिट है 2024 का, इसकी जो होस्ट कंट्री होगी, या फिर जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंटशिप होगी, वो होगी ब्राज़ील। अगर हम बात करें इसके एडिशन की, तो ये 2024 का जो एडिशन होगा ये 19th एडिशन होगा। अगर हम बात करें 18th G20 समिट की, तो देखिए 18th एडिशन को जिसने होस्ट किया था, वो होस्ट कंट्री हमारी कंट्री इंडिया है। और अगर हम बात करें 20th एडिशन की, देखिए 18th इंडिया ने करा, 20th ब्राज़ील करेगी, और 19th ब्राज़ील करेगी, और 20th का जो प्रेसिडेंटशिप है वो साउथ अफ्रीका के पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गोवा। सो रिसेंटली गोवा ने होस्ट किया है 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग को। देखिए इस मीटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो इस मीटिंग की थीम है। तो मीटिंग की जो थीम है वो है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। ये आपने ध्यान में रखना है। एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर वॉज द थीम ऑफ 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन हेड ऑफ यूएस नेवी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए लीसा फ्रेंची। सो रिसेंटली लीसा फ्रेंची शी बिकेम द फर्स्ट वुमन हेड ऑफ यूएस नेवी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो बात यहाँ पर हुई है यूएसए की। तो देखिए यूएसए की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है और करेंसी है यूएसए की यूएस डॉलर। और प्रेसिडेंट की बात करें तो जो बाइडन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और ये 46th प्रेसिडेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 लेबर यानी G20 लेबर या फिर हम कह सकते हैं G20 L20 समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए पटना। तो बिहार की कैपिटल पटना में G20 L20 समिट हुआ था रिसेंटली। और अगर हम बात करें फर्स्ट समिट जो फर्स्ट लेबर समिट जो फर्स्ट G20 L20 समिट हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो पंजाब के अमृतसर में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस RPFS। राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। तो रिसेंटली मनोज यादव ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के, यानी कि RPFS के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं। अगर हम बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की तो इसका स्टैब्लिशमेंट 1872 में हुआ था और हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द काउंसिल ऑफ ICAO। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अंशुमली रस्तोगी। तो देखिए अंशुमली रस्तोगी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द ICAO। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ICAO की तो ICAO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर्स कनाडा के मॉन्ट्रियल में लोकेटेड हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will be honored with the prestigious Lokmanya Tilak Award in 2023। राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही विल बी ऑनर्ड विथ लोकमान्य तिलक अवार्ड ऑफ 2023। ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम द टॉप परफॉर्मर इन NPA मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिया गया है या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कंसिडर किया गया है एज द टॉप परफॉर्मर इन NPA मैनेजमेंट। ये आपने ध्यान में रखना है। NPA का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेडक्वार्टर्स की तो इसके हेडक्वार्टर्स पुणे में सिचुएटेड है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सेकंड रैंक कौन से बैंक को मिली थी तो HDFC बैंक सेकंड रैंक पर है और थर्ड रैंक पे है कोटक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट कॉल्ड एज ZooQ-2। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए चाइना। तो देखिए रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट जिसका नाम है ZooQ-2 और कंट्री का नाम आपने ध्यान में रखना है चाइना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बिहार। तो बिहार में बनाया जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कहाँ पर बनाया जाएगा तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में और इसे 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए USA। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की जो मोस्ट पावरफुल आर्मी है वो USA की है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में या फिर इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक की तो इंडिया की रैंक है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which country has hosted the Shanghai Cooperation Organization Summit 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 को। अगर हम बात करें इसके इस जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके चेयरमैनशिप किसने की थी, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चेयरमैनशिप की थी और ये इसका 23rd एडिशन था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट का 23rd जो एडिशन था वो इंडिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has been awarded with the first prize in 4th National Water Awards 2022? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला है 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसे मिला है, तो देखिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटर अवार्ड 2022 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, So next question है recently who has received the 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए दामोदर मौजो। तो दामोदर मौजो इनको रिसेंटली मिला है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। तो लिटरेचर के फील्ड में जो हाईएस्ट अवार्ड इंडिया में दिया जाता है दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर हम बात करें फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर की तो जी शंकरा कुरूप वॉज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें दामोदर मौजो की सो ही इज फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इवॉल्व मिशन रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सिडबी। तो रिसेंटली सिडबी ने इवॉल्व मिशन को लॉन्च किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। इवॉल्व की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो इवॉल्व स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 126। तो 126 इंडिया की रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। अगर हम बात करें फर्स्ट प्लेस पर इस इंडेक्स पे कौन है, तो फर्स्ट प्लेस पर इस इंडेक्स पे है आइसलैंड, ये आपने ध्यान में रखना है। और लास्ट प्लेस पर है इस इंडेक्स में अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, who has been re-elected as the external auditor of WHO for 2024 to 27? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये करंट में इंडिया के सीएजी हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, और इनको री इलेक्ट कर दिया गया है एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ हु फॉर द सेशन 2024 टू 27। अगर हम बात करें हु की, क्योंकि हु की यहाँ पर बात आई है, सो हु स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1948 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई सुपर कंप्यूटर एरावत हैज बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए पुणे। तो रिसेंटली पुणे में एरावत जो एक सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, इसको इंस्टॉल किया गया है। अगर हम बात करें इसे किसने इंस्टॉल किया है, सो बेसिकली इट इज़ इंस्टॉल्ड एट सीडेक, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग, पुणे पे यहाँ इसे इंस्टॉल किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की, तो यूएसए का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में जिसका नाम है फ्रंटियर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो सेकंड नंबर पर जापान का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फूगाकू, ये आपने ध्यान में रखना है। फूगाकू ये सेकंड नंबर पर है और ये जापान का है। और इंडिया का है जिसका नाम है एरावत, ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और इसकी जो वर्ल्ड में रैंकिंग है वो 75th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोसेट यानी कि एक्स-रे पोलैरीमीटर हैज़ बीन बिल्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो। तो एक्सपोसेट यानी कि एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, इसको इसरो ने बिल्ड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए राजस्थान। तो रिसेंटली राजस्थान ने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना को लॉन्च किया है। बेसिकली इस स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर प्रिविलेज्ड क्लास को, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Ramchandra Rao has sworn in as the Chief Justice of which state?
राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के रिसेंटली न्यू चीफ जस्टिस बने हैं जिनका नाम है MS रामचंद्र राव, ये आपने ध्यान में रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इसका स्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1900। Next question, MS Ramchandra Rao has sworn in as the Chief Justice of which state? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस बनी है MS रामचंद्र राव, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इसमें प्रेजेंट में टोटल 25। Next question, MS Ramchandra Rao has sworn in as the Chief Justice of which state? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, यहाँ के रिसेंटली न्यू चीफ जस्टिस बने हैं MS रामचंद्र राव, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ बिकम द 9th परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ईरान। तो रिसेंटली ईरान 9th परमानेंट मेंबर बन चुकी है SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। सो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो इस साल का 2023 की जो मीटिंग थी उसके जो होस्ट कंट्री थी वो हमारी कंट्री थी इंडिया, यानी कि शंघाई SCO समिट 2023 की होस्ट कंट्री थी इंडिया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग में लोकेटेड है और करंट में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो टोटल 9 हो गई हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अर्लियर देवर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first state in India to pass the minimum income guarantee bill in the assembly? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए राजस्थान। तो राजस्थान ने रिसेंटली मिनिमम इनकम गारंटी बिल को असेंबली में पास किया है और ऐसा करने वाला ये कंट्री का फर्स्ट स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड मो जंगल जमी योजना फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो रिसेंटली ओडिशा ने लॉन्च किया है स्कीम को, मो जंगल जमी योजना, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 कंट्रीज रिसेंटली सेलेक्ट हुई हैं एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। और कौन कौन सी है ये 5 कंट्रीज? ये 5 कंट्रीज हैं अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोने एंड स्लोवेनिया, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें UNSC की तो इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसके न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, who has been appointed as the Director General of Geological Survey of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए जनार्दन प्रसाद। तो जनार्दन प्रसाद ये रिसेंटली न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यानी GSI की, तो GSI इसकी फॉर्मेशन 1851 में हुई थी, 1851 में, और इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Maritime exercise GMX 23 has been organized between which 2 countries? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया और जापान के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज GMX है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बार की जो GMX 23 है ये इंडिया और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये इसका 7th एडिशन है जिसको बेसिकली इंडिया के विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अहमदनगर? तो अहमदनगर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अहिल्यानगर। तो अहमदनगर का न्यू नेम है अहिल्यानगर। So next question, who has won the title of first global chess league 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। तो रिसेंटली त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता है फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग का टाइटल, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसके वेन्यू, इंपॉर्टेंट है इसका वेन्यू, तो इसका वेन्यू दुबई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which will become the first urban body in India to receive EPR credit on recycling of single plastic? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट हैज स्टार्टेड अमा पोखरी योजना? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ओडिशा। तो रिसेंटली ओडिशा ने स्टार्ट किया है अमा पोखरी योजना को। तो अमा पोखरी योजना को ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। बेसिकली इस स्कीम के अंडर 2000 लार्ज वाटर बॉडीज़ को रिवाइव किया जाएगा, जिसमें से टोटल 115 अर्बन लोकल बॉडीज़ होंगी स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country has launched its first homegrown operating system for computers called as OpenKylin? राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो रिसेंटली चाइना ने अपना फर्स्ट होम ग्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है फॉर कंप्यूटर्स, जिसका नाम है ओपन काइलिन। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Where has world's first heritage river front been completed? राइट आंसर हो जाएगा चंबल रिवर इन राजस्थान। तो राजस्थान की चंबल रिवर में कंट्री वर्ल्ड का फर्स्ट जो हेरिटेज रिवर फ्रंट है, इसको कंप्लीट किया गया है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has been honored with the International Annie Award in 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए थालापिल प्रदीप। तो रिसेंटली थालापिल प्रदीप इनको मिला है इंटरनेशनल एनी अवार्ड इन 2023। ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट भी सेटअप? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गुजरात। तो इंडिया के गुजरात में इंडिया का फर्स्ट जो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है, ये सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where has India's first cannabis medicine project been started? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में इंडिया का फर्स्ट कैनाबिस मेडिकल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has become the second longest chief minister in Indian history? तो राइट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक ये बने हैं एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडियन हिस्ट्री। ये आपने ध्यान में रखना है। इन्हें अराउंड इनका टेन्योर 23 ईयर्स के अराउंड का है। और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है पवन कुमार चामलिंग, और जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे फॉर अराउंड 24 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड रोहिणी RH-300 MK2 रॉकेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इसरो। तो रिसेंटली इसरो ने डेवलप किया है रोहिणी RH-300 MK2 रॉकेट को। ये आपने ध्यान में रखना है। इट इज़ डेवलप्ड बाय इसरो एंड इट इज़ लॉन्च फ्रॉम नॉर्वे। Next question. Where has Prime Minister Narendra Modi launched the National Sickle Cell Anemia Mission to eliminate sickle cell anemia by the year 2047? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए शाहडोल मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शाहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन को लॉन्च किया है। Next question. ADB and India signed $130 million loan to promote horticulture in which state? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली इंडिया और ADB ने $130 million का लोन प्रमोट किया है, ताकि $130 million का लोन साइन किया है ताकि वो हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर सकें। हॉर्टिकल्चर बेसिकली एक ऐसी साइंस होती है जो डील करती है विथ द प्रोड्यूसिंग ऑफ एडिबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हर्ब्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट ड्रोन पुलिस यूनिट इन इंडिया हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए चेन्नई। तो रिसेंटली चेन्नई में इंडिया की फर्स्ट ड्रोन पुलिस यूनिट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि UIDAI? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अमित अग्रवाल। तो अमित अग्रवाल ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ UIDAI। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द आइकॉनिक पेन पेंटर अवार्ड 2023? राइट आंसर हो जाएगा माइकल रॉसन। तो माइकल रॉसन इनको मिला है आइकॉनिक पेन पेंटर अवार्ड फॉर द ईयर 2023। ये आपने ध्यान में रखना है। ये बेसिकली फेमस पोएट्स और राइटर्स को दिया जाता है। तो ये जो इनका लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, उसके लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्री बस ट्रैवल शक्ति स्कीम फॉर वेमेन?
राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो रिसेंटली कर्नाटका की गवर्नमेंट ने फ्री बस ट्रैवल स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है शक्ति, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Who has broken the national record in men's triple jump at the athletics meet in Havana, which is in Cuba? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए प्रवीण चित्राविल। प्रवीण चित्राविल हैज़ ब्रोकन द नेशनल अवार्ड इन मेंस ट्रिपल जंप इन द एथलेटिक्स मीट जो हवाना में हुई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर काकरापार न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट KAPP हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गुजरात। तो रिसेंटली गुजरात में इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम है काकरापार न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है गुजरात में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Who has won the title of football tournament SAFF चैम्पियनशिप 2023? यानी कि साफ चैम्पियनशिप 2023 का टाइटल इंडिया ने जीता है। तो अगर हम बात करें इसके वेन्यू की तो इसका वेन्यू बेंगलुरु में था और ये एडिशन 14th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मा पार्क इन उत्तर प्रदेश विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। तो फर्स्ट फार्मा पार्क जो है वो इंडिया का जो फर्स्ट फार्मा पार्क है वो उत्तर प्रदेश में बिल्ड किया जाएगा इन द ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली उत्तर प्रदेश का हम कह सकते हैं फर्स्ट फार्मा पार्क है, इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री अदर देन इंडिया टू प्रमोट इट सेल्फ यूजिंग योगा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ओमान। तो इंडिया के अलावा ओमान ने भी रिसेंटली खुद को प्रमोट करने के लिए योगा को यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूक्लिड टेलीस्कोप टू स्टडी डार्क मैटर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ESA, यानी कि यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है इसने यूक्लिड टेलीस्कोप को रिसेंटली लॉन्च किया है ताकि ये डार्क मैटर के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट गंडक गंगा रिवर जॉइंट स्कीम हैज स्टार्टेड? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो रिसेंटली बिहार ने स्टार्ट किया है गंडक रिवर जॉइंट स्कीम को, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज? राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय शी इज़ अ राइटर एज वेल एज अ सोशल एक्टिविस्ट और इन्होंने 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज को जीता है और इनकी बुक जो है जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है उसका नाम है आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य गोपी। तो आचार्य गोपी को रिसेंटली प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड के थ्रू सम्मानित किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आचार्य गोपी की तो इन्होंने ही फॉट फॉर द सेपरेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि जो तेलंगाना फॉर्मेशन मूवमेंट था उसमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान था, ये आपने ध्यान में रखना है, इसलिए इनको और रिसेंटली इनको प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली टॉप किया है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 को। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर कौन सी कंट्री है तो एरिट्रिया सेकंड नंबर पर है इस लिस्ट में और लीस्ट नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप थ्रेड टू कम्पीट विथ ट्विटर? राइट आंसर हो जाएगा मेटा। तो रिसेंटली मेटा ने लॉन्च किया है थ्रेड जो एक न्यू ऐप है और इसका जो कंपटीशन है ये ट्विटर के साथ कम्पीट करने के लिए इस को लॉन्च किया है थ्रेड ऐप को बाय मेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट सेलिब्रेटेड द राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो रिसेंटली ओडिशा में राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था। तो जो इसकी ड्यूरेशन थी ये 3 days की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गुजरात। तो रिसेंटली गुजरात की गवर्नमेंट ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज द 50th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन 2023? राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में 50th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 37th नेशनल गेम्स?
राइट आंसर हो जाएगा मोगा। तो 37 नेशनल जो गेम हुए थे ये गोवा में हुए थे और यहाँ इसका मैस्कॉट था मोगा। मोगा ये बेसिकली इंडियन बाइसन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गिफ्टेड मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान टू विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए वियतनाम। तो रिसेंटली इंडिया ने INS किरपान को गिफ्ट किया है टू वियतनाम, ये आपने ध्यान में रखना है। रिसेंटली इंडिया ने एक मिसाइल गिफ्ट की है जिसका नाम है INS किरपान टू वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, US chip maker Micron will set up semiconductor plant in which state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गुजरात। तो रिसेंटली US चिप मेकर कंपनी माइक्रॉन ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो अपना सेमीकंडक्टर प्लांट को इंडिया के गुजरात में सेटअप करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया। तो इंडिया ने जीता है रिसेंटली 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। और अगर हम बात करें होस्ट कंट्री की तो इसकी होस्ट कंट्री ओमान थी, चैंपियन बनी इंडिया और रनर अप रही पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु टुक ओथ एज द चेयरमैन ऑफ UPSC, यानी यूनियन सर्विस कमीशन के न्यू चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है मनोज सोनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट अंत्योदय श्रमिक योजना? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर्स। राइट आंसर है इसके लिए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है इन द मेडल टैली ऑफ 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has topped the medal table of 34th Biology Olympiad 2023? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो रिसेंटली इंडिया ने टॉप किया है इन द 34th बायोलॉजी ओलंपियाड 2023। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इंडिया को इस बार 4 गोल्ड मेडल्स मिले हैं इस कंपटीशन में और इसका वेन्यू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the world number 1 in men's javelin rankings 2023? राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's company Vito will launch waste to biodiesel project in Ayodhya soon? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बेल्जियम। तो रिसेंटली बेल्जियम ने अनाउंस किया है कि उस बेल्जियम कंपनी वीटो अपना फर्स्ट वेस्ट टू बायोडीजल प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी इन बेल्जियम। Next question, which scheme has been launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment to empower senior citizens in 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अटल वायु अभ्युदय योजना। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अटल वायु अभ्युदय योजना को लॉन्च किया है ताकि ये सीनियर सिटीजन्स को एम्पावर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अनंत माहेश्वरी। तो अनंत माहेश्वरी ये न्यू चेयरपर्सन बने हैं नास्कॉम के। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो अगर हम बात करें नास्कॉम के फुल फॉर्म की तो नास्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज और इसके हेडक्वार्टर्स नोएडा एंड न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड नामो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी इन्होंने लॉन्च किया है नामो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को, विच इज़ लोकेटेड इन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, विच इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the 31st member country of NATO? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए फिनलैंड। तो रिसेंटली फिनलैंड बना है एज द 31st मेंबर कंट्री ऑफ नाटो। नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन? राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर इस बुक के ऑथर हैं। रिसेंटली इन्होंने अपनी इस बुक को लॉन्च किया है कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ दुलीप ट्रॉफी 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए साउथ जोन। तो साउथ जोन ने जीता है इस बार का जो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये इस बार 2023 में 16th एडिशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the position of Indian men's football team in the latest world rankings released by FIFA in July 2023? So right answer will be 99। तो इंडिया की रैंक 99 है। इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है उसकी रैंक 99 है इन द लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग विच इज रिलीज्ड बाय फीफा रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस 20 engagement group meeting held in which state or union territory? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए लक्षद्वीप। तो देखिए लक्षद्वीप में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की मीटिंग रिसेंटली हुई है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर हम बात करें लक्षद्वीप में मेनली कौन से आइलैंड में हुई है, तो लक्षद्वीप का जो बंगरम आइलैंड है यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई है ये यहाँ पर हुई है। लक्षद्वीप में इन टोटल 36 आइलैंड्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has launched Griha Lakshmi Yojana to provide financial assistance to women heads of households? Right answer will be Karnataka। तो रिसेंटली कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी लॉन्च की है जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं वुमेन को, और उस स्कीम का नाम है गृह लक्ष्मी स्कीम। इस स्कीम के अंडर 2000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे टू द फीमेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has topped the medal tally of 2023 World Para Athletics Championship? राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने टॉप किया है 2023 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर हम बात करें चाइना ने इन टोटल कितने मेडल जीते, तो टोटल चाइना को मिले 45 मेडल्स और इंडिया की रैंक थी 19th, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, bilateral maritime exercise SLEENEX 2023 has been organized between the Navy of India and which country? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में SLEENEX एक्सरसाइज 2023 हुई है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके वेन्यू की, तो इसका वेन्यू कोलंबो श्रीलंका के, अगर हम बात करें इसके वेन्यू की, तो इसका वेन्यू श्रीलंका के कोलंबो में सिचुएटेड है और ये एडिशन था 10th एडिशन। Next question, according to the State of World Population Report 2023, which country has become the most populous country in the world by surpassing China? Right answer हो जाएगा India. So now India has become the most populous country in the world according to the report which was launched by the State of World Population Report 2023. तो इस report के according India world की largest populated country बन चुकी है। Next question, who has won the title of Femina Miss India 2023? राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। तो नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 बनी है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which woman has been selected by NASA for the first time for the moon mission named as Artemis 2? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए क्रिस्टियाना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state or union territory has been given the GI tag for the world famous बाशोली पेंटिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर का जो कथुआ है, यहाँ की जो बाशोली पेंटिंग है इसको GI टैग रिसेंटली रिसीव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So next question है, who has launched the DigiClaim for quicker settlement of crop insurance claim? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर। तो इंडियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है डिजिक्लेम ऐप को। तो देखिए डिजिक्लेम इट स्टैंड्स फॉर डिजिटलाइज्ड क्लेम सेटलमेंट प्लेटफॉर्म। इट इज बेसिकली a type of platform where the quicker settlement of the crop insurance are done, and this platform has been launched by our agricultural minister नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which country will become world's second solar manufacturer by 2026? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has inaugurated the 7th International धर्म धम्म Conference 2023? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इनागोरेट की 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो इसकी लोकेशन भोपाल MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नीरज निगम। तो नीरज निगम ये रिसेंटली बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has launched the Call Before You Dig application? Right answer will be Prime Minister Narendra Modi has recently launched Call Before You Dig app. So basically अगर हम बात करें इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सो उसका बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये है टू प्रिवेंट अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग। सो ये आपने ध्यान में रखना है एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग? राइट आंसर हो जाएगा 37। तो अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2023 विच इज़ रिलीज्ड बाय नाइट फ्रैंक, तो इसके अकॉर्डिंग जो मुंबई का रैंक है इन प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग वो 37th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेपाली नॉवल कॉल्ड एज फूलांगे? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए लेखनाथ छेत्री। तो लेखनाथ छेत्री इन्होंने लिखी है ये नेपाली नॉवल जिसका नाम है फूलांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who became the brand ambassador of Star Sports? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह ये रिसेंटली स्टार स्पोर्ट्स के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वन सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इन 2023? राइट आंसर विल बी मध्य प्रदेश। और अगर हम बात करें कौन सी टीम को इन्होंने हराया है, तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को हराकर मध्य प्रदेश बना है चैंपियन ऑफ सीनियर विमेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए शैलेश पाठक। अगर हम बात करें फिक्की की, तो फिक्की स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड हैं। Next question, where has Prime Minister Narendra Modi launched the Jal Jan Abhiyan for conservation of water bodies? राइट आंसर हो जाएगा शिरोही राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है जल जन अभियान को ताकि जो वाटर बॉडीज़ हैं इनका कंजर्वेशन किया जा सके। एंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो मोर देन 5000 वाटर बॉडीज़ को बिल्ड करना है इन राजस्थान एंड इनको कंजर्व करना है वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी? राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where will India's first open semiconductor plant to manufacture semiconductors and displays be built? तो राइट आंसर हो जाएगा धुलेरा इन गुजरात। तो गुजरात के धुलेरा में हमारी कंट्री का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट जो मैन्युफैक्चर करेगा सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेस को, ये खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए BVR सुब्रमण्यम नए CEO बन गए हैं नीति आयोग के। अगर हम बात करें नीति की, सो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं और जो मेन चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के या प्रेसिडेंट कह सकते हैं हम, वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो करंट में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन है नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड? राइट आंसर हो जाएगा स्विसकॉम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया टू हैव 4 रनवेज? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इट इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया जिसके पास 4 रनवेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the title of cricket tournament Ranji Trophy 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने जीती है रणजी ट्रॉफी 2023 का टाइटल सौराष्ट्र को मिला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Who has been appointed as the new Director General of SSB? राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला ये रिसेंटली बनी है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB। SSB की बात करें तो SSB स्टैंड्स फॉर सशस्त्र सीमा बल एंड इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1963। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which institute has topped the list of the Young University Rankings 2023 of Times Higher Education? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने टॉप किया है इन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who has been appointed as the new CEO of Niti Aayog? This question we have already discussed. तो right answer है BVR Subramaniam. Next question. Who has become the new Drugs Controller General यानी कि DCGI of India? राइट आंसर हो जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी, ये बने हैं न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम बात करें ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया की, तो इसका स्टैब्लिशमेंट 14 अगस्त 2019 को हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which has become the world's largest office building by leaving America's Pentagon? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत डायमंड बॉश. तो देखिए सूरत डायमंड बॉश ये बन गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जिसने अमेरिका के पेंटागन को पीछे किया है और ये गुजरात में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 12 new cheetahs has been introduced in India from which country? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं 12 न्यू चीताज एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड एज कुनो नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. तो देखिए 12 चीताज को लाए हैं साउथ अफ्रीका से और अगर बात करें 8 चीताज को लाया गया है फ्रॉम नाम्बिया और इनको भी कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है. Next question. Which team has won Ranji Trophy 2023 टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सौराष्ट्र. तो सौराष्ट्र ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2023 का टाइटल. और अगर हम बात करें रनर अप टीम की, तो रनर अप टीम रही है वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन. तो नील मोहन बन गए हैं न्यू CEO ऑफ यूट्यूब, ये आपने ध्यान में रखना है. इसकी फॉर्मेशन 2005 में हुई थी यूट्यूब की और हेडक्वार्टर्स इसके कैलिफोर्निया USA में लोकेटेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which state or union territory India's first ever lithium reserves found? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली लिथियम रिजर्व्स मिले हैं. इंडिया के फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व पाए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 विच वॉज रिलीज बाय नीति आयोग? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. तो तमिलनाडु ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 को जो नीति आयोग ने लॉन्च की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which institute developed स्वस्थ गर्भ ऐप फॉर प्रेग्नेंट women? राइट आंसर हो जाएगा IIT रुड़की एंड एम्स दिल्ली ने मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप को डेवलप किया है फॉर द प्रेग्नेंट women. ये आपने ध्यान में रखना है. ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा रियल टाइम मेडिकल सपोर्ट टू द प्रेग्नेंट women. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which city hosted the World Government Summit 2023? राइट आंसर हो जाएगा दुबई. तो देखिए दुबई ने रिसेंटली होस्ट किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 को और इसकी जो थीम थी वो थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state's women's under 18 team won खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हरियाणा और इन्होंने डिफीट किया है मध्य प्रदेश को. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी? राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गई है वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. और अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की तो 1921 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है. यहाँ पर 1921 में इस यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ था. ये आपने ध्यान में रखना है एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को. और अगर हम बात करें इसके फाउंडर कौन थे इस यूनिवर्सिटी के, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसके फाउंडर थे रविंद्रनाथ टैगोर एंड इट इज़ लोकेटेड इन शांति निकेतन विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज अलायंस जिसका नाम है धारा हेल्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा पुणे में ये हुई थी. तो धारा स्टैंड्स फॉर ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स. ये आपने ध्यान में रखना है एंड इट वॉज एड्रेस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country won the title of 2023 ICC Women's T20 World Cup? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली जीता है 2023 का ICC Women's T20 वर्ल्ड कप. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें इसकी होस्ट कंट्री की तो होस्ट कंट्री थी साउथ अफ्रीका और रनर अप भी रही साउथ अफ्रीका और ये इसका 6th टाइटल था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bank launched India's first voice visual vernacular banking app?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट वॉइस विजुअल एंड वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो देखिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2004 में और हेडक्वार्टर्स इसके बेंगलुरु में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड SSLV-D2 मिशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इसरो। तो रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है SSLV-D2 मिशन को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसरो की, तो देखिए इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government launched free bus travel शक्ति स्कीम फॉर women? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कर्नाटका ने रिसेंटली लॉन्च किया है फ्री बस ट्रैवल जो एक स्कीम है जिसका नाम है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108th इंडियन साइंस कांग्रेस ISC हेल्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए नागपुर में हुई थी 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country hosted Air Defender 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए जर्मनी। तो जर्मनी ने रिसेंटली एयर डिफेंडर 2023 को लॉन्च किया है विच इज नाटोज बिगेस्ट एवर एयर एक्सरसाइज एंड नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Next question, Defense Minister Rajnath Singh inaugurated Siom Bridge in which state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने इनाग्रेट किया है सियोम ब्रिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड के फॉन इंटरनेट कनेक्टिविटी? राइट आंसर हो जाएगा केरला ने लॉन्च किया है के फॉन इंटरनेट कनेक्टिविटी को एंड के फॉन स्टैंड्स फॉर केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नागपुर में रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट जिसका नाम है फ्री सिटी बैगर फ्री सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became second Indian to join COP28 advisory committee to address climate crisis? राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। COP stands for Conference of the Parties और मुकेश अंबानी सेकेंड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इस एडवाइजरी कमेटी को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज विल बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक हमारा जो इंडियन रेलवेज है इट विल बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए USA में लोकेटेड है सिलिकॉन वैली बैंक के हेडक्वार्टर्स। और अगर हम बात करें USA में भी स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंदौर। तो इंदौर में 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक became the top performer in NPA management during the financial year 2023? राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इट हैज़ बिकम द टॉप परफॉर्मर इन द NPA मैनेजमेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द जल शक्ति अभियान, इसका नाम है कैच द रेन 2023 कैंपेन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान जिसका नाम है कैच द रेन 2023 कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गोवा में हुई थी 23rd लॉ कॉन्फ्रेंस, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सो वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए केरला। तो केरला में इंडिया का एज वेल एज वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम को खोला गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। केरला में भी जो केरला में तिरुवनंतपुरम है विच इज़ द कैपिटल ऑफ केरला, यहाँ पर इसे खोला गया है एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country won the title of कावा Women's Challenge Cup 2023? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली जीता है कावा विमेंस चैलेंज कप, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड?
राइट आंसर विल बी आरबीआई। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री, इसने लॉन्च किया है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को। बात अगर की जाए आरबीआई की, तो करंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में लोकेटेड है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, so India EU Connectivity Conference is held in which state? Right answer will be Meghalaya. So I think it is a repeated question and it was organized by the Ministry of External Affairs. ये आपने ध्यान में रखना है. So Ministry of External Affairs along with Asian Conference and EU delegation to India, इन्होंने togetherly organize किया था इस EU Connectivity Conference को. Next question, who became the first woman NCC cadet to complete the mountaineering course? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए शालिनी सिंह। तो शालिनी सिंह शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एनसीसी कैडेट जिन्होंने कंप्लीट किया है माउंटेनियरिंग कोर्स को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है जेंडर इंक्लूसिव टूरिस्ट पॉलिसी को, जिसका नाम है आई, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इट वॉज अप्रूव्ड बाय द महाराष्ट्र कैबिनेट रिसेंटली, और इसका बेसिकली जो एम है वो है टू एम्पावर वुमेन इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? राइट आंसर हो जाएगा 126th रैंक है इंडिया की, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल नेटवर्क, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर इंडिया की रैंक की बात की जाए तो 126 है, और फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who launched the 100 days So next question, who launched the 100 days 100 pays campaign to return unclaimed deposits? राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। तो रिसेंटली आरबीआई ने 100 days 100 pays campaign को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें आरबीआई के हेडक्वार्टर्स की, तो ये मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the rank of India in ICAO Aviation Safety Oversight Ranking? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 55th रैंक है इंडिया की। Who became the fastest Indian to pick up 450 test wickets? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won the Kenya Ladies Open title 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अदिति अशोक। तो अदिति अशोक शी हैज़ रिसेंटली वन द केन्या लेडीज ओपन टाइटल ऑफ 2023, ये आपने ध्यान में रखना है, एंड शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the most expensive player for Women's Indian Premier League WPL 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनी है इन विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग WPL में, ये आपने ध्यान में रखना है। तो एंड शी विल प्ले फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been honored with महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2022? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड रिसेंटली, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी वन द ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा NTPC। तो देखिए NTPC ने जीता है ATD बेस्ट अवार्ड्स ऑफ 2023, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ATD इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द सेव वेटलैंड्स कैंपेन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन? राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव इन्होंने लॉन्च किया है सेव वेटलैंड्स कैंपेन को, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड भूपेंद्र यादव अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्लीज चाइल्ड राइट्स बॉडी लॉन्च्ड व्हाट्सएप चैटबॉट नेम्ड एज? राइट आंसर हो जाएगा बाल मित्र। तो दिल्ली की चाइल्ड राइट्स बॉडी ने रिसेंटली व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है बाल मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city became the first urban body in the country to introduce green bonds? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द AI चैटबॉट नेम एज बार्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गूगल ने रिसेंटली AI चैटबॉट को लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड। और अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के AI चैटबॉट की तो इसका नाम है चैट GPT। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य गोपी। तो आचार्य गोपी इनको रिसेंटली मिला है प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 37th नेशनल गेम? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मोगा, जो एक इंडियन बाइसन को रिप्रेजेंट करता है। और जो 37 नेशनल गेम्स थे 2023 के, ये गोवा में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टू अक्वायर MQ-9 रीपर ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए USA। तो इंडिया विल अक्वायर द MQ-9 रीपर ड्रोन्स फ्रॉम USA, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड इन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया ने टॉप किया है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ऑफ 2023 में, ये आपने ध्यान में रखना है। और लीस्ट नंबर पर है स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has won the 2023 इकबाल मसीहा अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ललिता नटराजन ने जीता है 2023 का इकबाल मसीहा अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB and India signed $130 million loan to promote horticulture in which Indian state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हिमाचल प्रदेश। आई थिंक दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ये हमने डिस्कस किया था। तो इंडिया और ADB ने $130 million का एक लोन प्रमोट किया है, एक लोन साइन किया है जिसके थ्रू ये हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करेंगे हिमाचल प्रदेश में। एंड ADB स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1966 में। एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो फिलीपींस में लोकेटेड है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country will become the world's second solar manufacturer by 2026? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया। Next question, who has been appointed as the new executive director of RBI? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नीरज निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह अनवेल्ड स्टैचूज ऑफ लॉर्ड बसावेश्वरा एंड नादा प्रभु कैंपेगौड़ा इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बेंगलुरु। तो रिसेंटली अमित शाह इन्होंने अनवील किए हैं स्टैचूज ऑफ लॉर्ड बाशावेश्वरा और नंद प्रभु केम्पागौड़ा के स्टैचूज को इन्होंने अनवील किया है इन बेंगलुरु, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। Who has been appointed as the new Atomic Energy Commission's chairman? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अजित कुमार मोहांते। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशंस चेयरमैन, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which country became Europe's largest supplier of refined fuels? Right answer हो जाएगा India. So recently India has become the Europe's largest supplier of refined oils, and this report has been issued by the analytic firm called as Kepler. ये आपने ध्यान में रखना है। और यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स में फर्स्ट रैंक इंडिया का है और सेकेंड रैंक पर सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state topped the market borrowing for the third consecutive year? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने टॉप किया है इन द मार्केट बोरोइंग फॉर द थर्ड टाइम कॉन्सिक्यूटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which will become the first country in the world to put health warning on alcohol? Right answer will be Ireland. तो recently Ireland ने एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है जिसके अंडर हेल्थ वार्निंग दी जा रही है ऑन अल्कोहल, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इन ऑर्डर टू रेज द अवेयरनेस आयरलैंड हैज स्टार्टेड दिस स्कीम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू MD एंड चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी रजनीश कर्नाटक। तो रजनीश कर्नाटक ये बने हैं न्यू MD एंड चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो फॉर्मेशन हुआ था इसका 1906 में और हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर इज द G7 समिट 2023 हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए जापान। तो जापान में G7 समिट ऑफ 2023 हुआ है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये इसका 49th एडिशन था और यहाँ की प्रेसिडेंसी इंडिया की तरफ से की थी नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए देबा दत्त चंद। तो देबा दत्त चंद, ये इन्हें अपॉइंट किया गया है रिसेंटली एज द एमडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी फॉर्मेशन 1908 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके वडोदरा गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नामो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट? राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया है। अगर हम बात करें ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, सो इट हैज़ बीन डिज़ाइन बाय द HCP डिज़ाइंस एंड इसका जो शेप है इट विल बी ट्राइंगुलर और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो है बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state hosted SCO Foreign Ministers Meeting 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गोवा। तो गोवा ने होस्ट किया है SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को फॉर द ईयर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए लिंडा याकिरिनो। तो लिंडा याकिरिनो, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन करुणा, ताकि म्यांमार में जो साइक्लोन के अफेक्ट्स हुए हैं उसके लिए जो म्यांमार कंट्री है इसको इंडिया हेल्प प्रोवाइड कर सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी अर्जुन राम मेघवाल हैज़ बीन appointed as the new law minister of the country. Next question, who has become the first Indian global brand ambassador of luxury fashion brand Gucci? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आलिया भट्ट। अगर हम बात करें गुची की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1921 में। हेडक्वार्टर्स इसके फ्लोरेंस इटाली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। तो आशुतोष दीक्षित, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन, न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स डे को 8 अक्टूबर को ईच ईयर मनाया जाता है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has launched Mukhyamantri Gram Gadi Yojana to improve the transport facility? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए झारखंड। तो झारखंड ने रिसेंटली मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लॉन्च किया है ताकि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैम्बोडिया? राइट आंसर विल बी हुन मैनेट। तो हुन मैनेट हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैम्बोडिया। कैम्बोडिया की कैपिटल की बात करें तो कैम्बोडिया की कैपिटल लोकेटेड है फनोम पेन में और यहाँ की करेंसी है कैम्बोडियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first state in India to approve good governance regulations? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट साउथ वेस्टर्न इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बी सेटअप? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में इसे सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द गृह लक्ष्मी योजना 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए तेलंगाना ने रिसेंटली गृह लक्ष्मी योजना 2023 को स्टार्ट किया है। इसके अंडर जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो SCs, STs और OBCs फैमिलीज की जो वेमेन है उनको अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मनी प्रोवाइड करेगी या फिर फंड प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस तालपत्र। तो जस्टिस तालपत्र ये रिसेंटली ओडिशा हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वन विच मेडल एट द दोहा डायमंड लीग 2023। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली जो दोहा डायमंड लीग 2023 हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रिसेंटली। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका को रिसेंटली मोस्ट इनोवेटिव स्टेट का टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड मोघरा हाउसिंग स्कीम। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली मोघरा हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द मिस इंडिया अवार्ड 2023। राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा बन गया है कंट्री का फर्स्ट स्टेट जहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट। राइट आंसर हो जाएगा केरला बन गया है फर्स्ट स्टेट जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर वाटर। राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।